आगाज में आपको बताएं, पंजाब पुलिस के अफसरान पंजाब हुकूमत के निशाने पर आ गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 25 मई वाक़े में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। लाहौर के 12 SHOs मुअत्तल करते हुए महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम हमें मजीद अपडेट करेंगे। हमाद बताएगा, 25 मई के वाक़े को बुनियाद बनाया जा रहा है। जो पुलिस अफसरान हैं उनकी इसमें क्या गलती है? जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उनको तो उनके अहकामात मानने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की रवायत ये बना रही है? जी बिल्कुल, 25 मई के वाक़े में मुलव्विस बड़े अफसरान की तब्दीलियों के बाद अब SHOs के तबादले और उनके मामलात ज़ोर पकड़ने लगे हैं। लाहौर पुलिस की तरफ से 12 SHOs को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। ये DIG ऑपरेशन लाहौर अफजाल अहमद कौसर ने रात गए SHOs के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, जिनमें से 12 SHOs को सिलेक्ट करने के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया है, जबकि दीगर जो SHOs हैं उनके लिए भी लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनकी मुअत्तली के अहकामात भी जल्द कर दिए जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो बड़े अफसरान में DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी को लाहौर से वफाक के हवाले कर दिया गया। इससे पहले जो DIG ऑपरेशन जो डॉक्टर आबिद है, जिन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च में भरपूर किरदार अदा किया था, तो उनको फौरी तौर पर नुली की तरफ से RPO गुजरांवाला लगा दिया गया था। RPO गुजरांवाला लगाने के बाद अब पंजाब हुकूमत में जैसे ही PTI की हुकूमत आती है तो अब RPO गुजरांवाला डॉक्टर आबिद को भी वहाँ से वफाक के हवाले कर दिया गया है। उनकी खिदमत अब वफाक के हवाले हैं। ये बार बार जो हुकूमत की तरफ से अहकामात जारी होते हैं और एक के बाद एक तबादले होते हैं, तो इससे अनस्टेबिलिटी भी है और ये पॉलिटिकल फेज चल रहा है। यकीनन जो बददिली फैल रही है महकमा पुलिस में और अब अफसरान के लिए इम्तिहान शुरू हो गया है कि किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना। बहुत शुक्रिया, हमाद असलम अपडेट कर रहे थे। जो कहा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कहा। शहबाज गिल का एतराफ़, अपने बयान पर कायम हूँ। तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस को मिलने वाला शहबाज गिल का मोबाइल डमी निकला। असल फ़ोन की तलाश जारी। शहबाज गिल का ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। निजी टीवी पर मुतनाज़े बयान केस में शहबाज गिल पुलिस को चकमा दे गए। अपना मोबाइल ड्राइवर को थमाया, जिसकी तलाश ताहाल जारी। शहबाज गिल से पुलिस को डमी मोबाइल ही मिल सका। PTI रहनुमा का अदालती अहकामात पर मेडिकल करा लिया गया। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को तिब्बी तौर पर फिट करार दे दिया। शहबाज गिल के टीवी पर बयान का स्क्रिप्ट भी पैमरा से हासिल कर लिया गया। शहबाज गिल की लीगल टीम ने मुलाकात के लिए अदालत में दरखास्त दायर की। प्रोसिक्यूटर राना हसन ने भी शहबाज गिल से लीगल टीम की आज मुलाकात की मुखालफत की। मजिस्ट्रेट उमर बशीर ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल से बरामद शुदा एक मोबाइल के फ्रांसिक के लिए FIA से रब्ता कर लिया गया। पुलिस मजीद शवाहिद हासिल करने में सरगर्दा। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुमे को शहबाज गिल को अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ इस्लामाबाद। पुलिस ने शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए उनके ड्राइवर के घर छापा मारा। ड्राइवर की अहलिया और उसके भाई को कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर की अहलिया की 10 माह की बेटी घर में रोती रह गई। बाद में नानी ने अदालत लाकर बच्ची को उसकी माँ से मिलवाया। इमरान खान ने ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार करने की मजम्मत की है। ऐसे को किसको मारे जैसे कोई ऐसा कोई वो दहशतगर्द था। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया गिरफ्तार। कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले का इल्जाम। इमरान खान और शेख रशीद की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया लॉकअप में बंद। उसकी 10 माह की बेटी का मां के बगैर रो रो कर बुरा हाल। अदालत ने बच्ची को पेशी पर आई मां से मिलवाया, फिर नानी के साथ घर भिजवा दिया। ड्राइवर के अहले खाना ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया। इन्होंने चपेड़े मार मार के मुझे मारा है, इन्होंने बहुत मारा है। रात को चपेड़े हमें लिटा लिटा के इन्होंने मारा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं ड्राइवर की अहलिया को घर से उठा लिया गया। मुहज्जिब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, उसकी छोटी सी बेटी, कोई फिक्र नहीं की कि वो बेचारी उसके ऊपर क्या गुजरेगी। छापे में पुलिस ने ड्राइवर की अहलिया के भाई को भी गिरफ्तार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान बदर ने मुल्जिम नौमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया, जबकि मुल्जिमा को पुलिस हवालात में रखने का हुक्म दे दिया।
शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा निकले। रहनुमाओं के इल्ज़ामात और ड्राइवर के बयानात ने झूठ साबित कर दिए। गिरफ्तारी से लेकर अब तक के वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए हम मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ जावेद बलोच से। जावेद, कभी हमने शहबाज गिल को पट्टियाँ बांधे देखा तो कभी उनका ड्राइवर पट्टियाँ बांधे मीडिया पर वायरल होता है, ये माजरा क्या है? जावेद बलोच से फिर रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हमेशा की तरह झूठ का पलंदा निकले। रहनुमाओं के इल्ज़ामात और ड्राइवर के बयानात ने झूठ साबित कर दिए। गिरफ्तारी से लेकर अब तक के वाक़यात का जायज़ा लें तो इससे पता चलता है कि जो ड्राइवर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी उसमें गलत बयानी नोट की गई है। CCTV फुटेज में ये देखा जा सकता है कि ड्राइवर पर वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। जावेद, हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ये माजरा क्या है? पहले शहबाज गिल को भी देखा पट्टियाँ बांधे और अब उनके ड्राइवर की भी हमने ये वीडियो जो CCTV थी और फिर एक वीडियो पैगाम आया था उसमें हमने देखा कि वो पट्टियाँ बांधे खड़े हैं। जी देखें जब अगर हम इस गिरफ्तारी को देखते हैं तो इसमें हमें सिवाय ड्रामा के और सिवाय जो है वो साजिश के कुछ नज़र नहीं आता। अगर हम गिरफ्तारी के पहले लम्हे की जो सूरत हाल है वो उस पर बात करें तो जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाता है तो वो दिन का वक्त होता है और वहाँ ट्रैफिक भी चल रही होती है और जब उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान किया जाता है मुराद सईद की तरफ से तो कहा जाता है कि शहबाज गिल को अगवा कर लिया गया। कैसे अगवा किया गया? उसके थोड़ी देर बाद ही जो है वो उनके जो ड्राइवर है उनका बयान सामने आता है। वो वीडियो में बता रहे हैं कि शहबाज गिल को गाड़ी से निकाला गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें क्लाशनिकोव के बट मारे गए, उसके बाद जो है वो पुलिस वाले जो है उन्हें साथ ले गए। अब उस बयान में जो है उसको देखें, जो फुटेज सामने नज़र आ रही होगी आपको कि ड्राइवर का जो है वो कमीज़ फटी होती है और वो दिखा रहा है कि मेरे गले पे टॉर्चर के निशान है जहाँ उसे मारा गया। पुलिस जो है वो जब लेके जाती है तो इस सारी सूरत हाल का, इस सारी साजिश का और ड्रामे का भांडा फूटता है चंद घंटे बाद जब एक CCTV फुटेज जो है वो सामने आती है और उसमें देखा जा सकता है कि CCTV फुटेज में जब शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एहलकार, नामालूम अफराद नहीं बल्कि पुलिस एहलकार जो वर्दियों में हैं वो आते हैं और जब क्लचनिकोव का बट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है तो इसलिए तोड़ा जाता है कि ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी लॉक की होती है और शहबाज गिल साहब जो है गिरफ्तारी देने से इनकारी हैं। अब देखते हैं तो जब शीशा टूटता है गाड़ी का तो शहबाज गिल साहब बड़े आराम के साथ गाड़ी से बाहर आते हैं और पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि ड्राइवर जो है उनका गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हुए साइड पे लगाता है ताकि बाकी गाड़ियों को रास्ता दिया जा सके। अब यहाँ पर क्या हुआ? ना तो ड्राइवर बाहर आया, ना ड्राइवर को हमने देखा कि उसे मार पड़ी है और ना ड्राइवर को जो है घसीटा गया। इवन शहबाज गिल को भी जो है बड़े आराम से पुलिस एहलकार दिखते हैं कि वो अपनी गाड़ी में लेकर उसे चले जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? जब शहबाज गिल को थाना कोसार मुंतकिल किया जाता है तो पुलिस उनसे जो है वो एक मोबाइल बरामद करती है। जब मोबाइल की तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ये मोबाइल बरामद किया गया है, ये भी डमी निकला। मीन के एक आम सा मोबाइल जो है वो पुलिस के हवाले करते हैं शहबाज गिल साहब, जबकि दूसरे मोबाइल से जो उनका असली मोबाइल है जिसकी तलाश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। शहबाज गिल का एतराफ़ सबूत है कि ये सोचा समझा मंसूबा था। गुफ्तगू पार्टी पॉलिसी से हटकर नहीं थी। पूरी साजिश में इमरान खान भी मुलव्विस हैं। अपने बयानी को सच बनाने के लिए ये घिनौनी साजिश की गई। तफ्तीश में अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसियत तारड़ की लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं पूरी जमात शहबाज गिल के साथ खड़ी है। मुअव्विन खुसूसी ने कहा कि हॉकी ग्राउंड की ऑस्ट्रो टर्फ उखाड़ कर इमरान खान ने बाल ठाकरे की रिवायत अपनाई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और DG स्पोर्ट्स पंजाब को कानूनी नोटिस। कहा गया है कि जलसे की इजाज़त को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
हुकूमत गिराने में अमरीका की साजिश का दावा करने वाले इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल में अमरीका ही से मदाखलत की दरख्वास्त। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से टेलीफोन पर खुफिया राब्ते का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर अमरीकी सफ़ीर से मदद की अपील करती है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान में जिम्मेदारी संभाले अभी 2 माह का अरसा हुआ है, आपकी बात से अपनी हुकूमत को आगाह कर दूंगा। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इमरान खान और अमरीकी सफ़ीर में राब्ते की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं इस बारे में बेबुनियाद कैंपेन चलाई जा रही है। इमरान खान और डोनाल्ड ब्लूम में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। कौमी खेल से खिलवाड़, तबाहशुदा पाकिस्तान हॉकी पर जुल्म की एक और दास्तान। तारीखी हॉकी स्टेडियम को सियासी अखाड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। वो मैदान जहां पर कई तारीखी मैचेस हो चुके हैं, वहां पीटीआई के जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उतारी जा रही है। हॉकी के हलकों में गहरी तशवीश है। 13 अगस्त को एशिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में कौमी खेल का मैच नहीं बल्कि पीटीआई का जलसा होगा। इस हवाले से स्टेडियम में इंतजाम जारी हैं। स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम, मसूद इफ्तिखार दुरानी, अंदलीब अब्बास समेत पीटीआई खवातीन कारकुनान ने इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इंतजाम देखे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऑस्ट्रोटर्फ की मुद्दत पूरी हो चुकी, वैसे ही ख़राब हो रही थी। नई ऑस्ट्रोटर्फ के लिए टेंडर दिया जा चुका है। अलीपुर में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद जान से गए। जहरीली शराब पीने वालों में से एक शख्स को तशवीशनाक हालत में मुल्तान रेफर कर दिया गया। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़ने का खदशा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मलिक फयाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, तफसीलात बताइएगा, इस वक्त हालत कैसी है तमाम अफराद की? जी बिल्कुल, अलीपुर में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद जहाँ बाग हो गए। जहरीली शराब पीने वालों में से एक शख्स को तशवीशनाक हालत में मुल्तान रेफर कर दिए गए। जहरीली शराब पीने वाले मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़ने का खदशा है। जहरीली शराब पीने से हलाक होने वाले अफराद के अलावा टीम ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल निशान उठा दिया है। पुलिस ताल जहरीली शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, न ही अभी तक मुकदमा दर्ज किया है। जहरीली शराब पीने वालों में से मोहम्मद अशरफ, अब्दुल वाहिद, इहसान अहमद, मोहम्मद रमजान, मुनव्वर वगैरह ने जहरीली शराब पी थी, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के मयाद मुकर्रर करने के लिए बिल ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में तहरीक इंसाफ के अरकान मुशावरत पर रजामंद हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, बताइएगा, क्या बिल पर तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हो सकती है और इसका फ़ायदा किस किस को हो सकता है? देखें, सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में जो अहम बिल इस वक्त ज़ेर बहस है वो है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है उसकी मयाद क्या होगी। हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन की मयाद है वो ताहयात होगी। लेकिन अब जो सेनेट में ये बिल ज़ेर बहस है इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया और हमें ये पता चला कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले के ऊपर जो है उनका इत्तेफाक पाया जाता है कि वो उस हवाले से मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मयाद के ऊपर बातचीत होनी चाहिए और इसके ऊपर मुशावरत का अमल होना चाहिए। हत्ता कि एडवोकेट अली ज़फ़र जो कि सेनेटर हैं और बहुत अहम किरदार रहा है उनका इस कमेटी में भी, उनका भी ये व्यू है कि वो खुद ज़ाती हैसियत में भी ताहयात नाअहली के मुखालिफ हैं। तो अगर मजमूई तौर के ऊपर अगर हम इस बिल के आउटकम पे बात करें तो अगर ये बिल मंजूर हो जाता है और बाकायदा कानून साजी हो जाती है तो इसका फ़ायदा ना सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को होगा, आप इसके अलावा जहांगीर तरीन भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि जो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के ऊपर ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही है उनको भी इस कानून साजी के सबब जो है वो ताहयात नाअहली से बच सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांज़ेब अब्बासी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इरफान इकबाल शेख की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है।
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने ताजिर बरादरी और सनतकारों के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, उन्होंने आते ही ताजिरों के लिए कारोबार में आसानियां पैदा की हैं। कारोबार के औकात कार की पाबंदी को पूरे सूबे में ख़त्म कर दिया है। मौसम की बात करें तो बारिशों के नए स्पेल ने एक बार फिर जल्द हलीक कर दिया है। बलूचिस्तान के कई इजला में मूसलाधार बारिश से दोबारा सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। वज़ीर आला पंजाब का अपना शहर गुजरात डूब गया। DC ऑफिस, रेलवे स्टेशन में भी पानी जमा हुआ। लाहौर में काली घटाओं और हवाओं का राज है।